तकरीबन 10 है तो 10 मार्क्स का होगा। सर हाईएस्ट 10। हाँ IS 10 तो मैं बना के गूगल क्लासरूम में रख दूंगा और आप जब सर हमें हमारे मार्क्स कैसे पता चलेंगे? वो उसी वक्त मार्क्स उधर आ जाएंगे नेट सर पे। उसी वक्त व्यू स्कोर करेंगे तो आ जाएंगे? हाँ उसी वक्त आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों अब हम स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रिवीजन इसका कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दूसरा लेक्चर है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। To stay healthy, growing children need to eat food that contain a protein. Proteins are found in meat, milk, egg, fish, and beans. Fresh food and vegetable are also very beneficial. ये भी फायदेमंद है। You should eat food at regular interval. तुम्हें एक मुसलसल ख़ास वक्फे के दौरान रोटी को खाना चाहिए या खुराक लेनी चाहिए। एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे अरसे तक भूखा नहीं रहना चाहिए। यू शुड ईट ए बैलेंस डाइट सो दैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली। आपको मुनासिब खुराक खानी चाहिए, यानी ना कम ना ज़्यादा, कि आपकी जिस्म जो है प्रॉपरली ग्रो करे, यानी कि मुनासिब बढ़े, ना ज़्यादा बढ़े ना कम बढ़े। ठीक है। Exercise, you must exercise daily to keep all the parts of body in a good working order. Regular exercise keep your body strong and fit. आप रोज अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जिस्म जो स्ट्रांग, मजबूत और फिट रहता है। इट कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट हेल्थी। इससे तुम्हारे मसल और जॉइंट जो सेहतमंद रहेंगे। इट मेक द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इससे आपका खून जो है वो हर हिस्से में पहुंचेगा। एक्सरसाइज हेल्प योर बॉडी यूज अप द फूड दैट यू ईट। एक्सरसाइज तुम्हारी हेल्प करेगी खुराक को इस्तेमाल करने में जो तुमने खाई है। सो इट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग फैट। आपको मोटा होने से बचाएगी। साइकिलिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर द मोस्ट ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। अगर साइकिल चलाना, स्कीपिंग और वॉकिंग, स्विमिंग ये बेहतरीन तरीके हैं एक्सरसाइज के। जी क्या कहते हैं फहद? सर जो टेस्ट होगा वो आपके पीरियड में होगा? हाँ पीरियड में ही होगा ना। सर और हमारा टाइम आपके पीरियड तक का ही होगा ना, कि उसी उसी टाइम के अंदर तक हमें टेस्ट पूरा करना है? जी जी बेटे ऐसे ही। अच्छा जी, प्रिकॉशन, एहतियात हमें क्या करनी है? यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन। वॉशिंग एंड बाथिंग कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट। कहता है नहाना धोना भी जो है वो जिस्म की मट्टी को साफ करता है। इट आल्सो स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज। स्किन डिजीज से भी ये रोकता है। योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी। तुम्हारा घर जो है वो डर्टी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। स्पेशली बाथरूम एंड किचन शुड बी पार्टिकुलरली क्लीन। खास तौर पर आपके जो है ना बाथरूम और किचन जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए। वैसे आप किसी घर को देखना चाहते हैं ना अच्छा है या नहीं है, तो आप देखें उसके बाथरूम बेहतरीन है यानी साफ सुथरा है। ये नहीं है अगर टाइलें लगी हुई, ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा है किचन और बाथरूम, तो उससे वो पता चल जाएगा ये अच्छा घर है। सही बात कह रहा हूँ। अच्छा, हाउस होल्ड रबिश मस्ट बी केप्ट इन ए कवर्ड बिन। घर में जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता है वो आप बिन में डालें, ऊपर कवर होना चाहिए। द ड्रेन अराउंड योर हाउस शुड आल्सो बी कवर्ड। घर के साथ जो नालियाँ वगैरह है उसके ऊपर भी वो भी कवर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, dirty water should not be allowed to stand in pool and puddles around your house or in the street. You must rest to get back the energy that you have used up. ठीक है। आपको रेस्ट करना चाहिए कि ताकि आपकी एनर्जी जो है वो दोबारा हासिल हो जाए। ठीक है।
हाउ डू यू बिकम इल, आपको बुखार कैसे होता है? मैनी डिजीज आर caused बाई वेरी थिन सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो कॉज करती है। क्या है वो? उसकी वजह से होती है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैंने दिखाया भी था आपको, कल भी दिखाया था मेरा ख्याल है। दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल, तमाम जिंदा चीजों में ये पाई जाती हैं। दे लिव इन एयर, ऑन लैंड, इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, ये हवा में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में रहते हैं। सम ऑफ देम कैन बी हार्मफुल, कुछ इसमें क्या है नुकसानदेह होंगे, एंड कैन कॉज डिजीज और बीमारियां पैदा करेंगे। ये देखें, ये पे कल भी मैंने दिखाया था, जरूरत नहीं है देखने की। जेम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, जेम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर काइंड ऑफ जेम्स, मैनी जेम्स अटैक द बॉडी, यू बिकम इल, बहुत सारे जरासीम जो जिस्म पर हमला करते हैं जिससे तुम बीमार हो जाते हो। समटाइम लार्ज एनिमल लाइक such as worms live inside the body, they also cause illness। कुछ और भी बड़े worms जो है ये कीड़े वगैरह जिस्म के अंदर रहते हैं जिससे बीमारी, आपको बुखार हो जाता है। मैंने So what is जी जी बचे। ये जैसे आप ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था, पेट में कीड़े वगैरह होते हैं बास बच्चों के, तो उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, यानी बच्चे बढ़ते नहीं हैं, तो वो फिर उसका जो फीसिस है, फीसिस का मतलब जो पखाना है, वो डॉक्टर स्टोल टेस्ट उसको कहते हैं। तो वो थोड़ा सा उसका एक कतरा लेके उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और वहाँ उसके स्पोर्स नज़र आते हैं या एग नज़र आते हैं। तो फिर पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है वर्म्स है पेट में। तो वो फिर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन पिलाते हैं, जिससे ये होता है कि वो फिर ख़त्म हो जाते हैं या मार के बाहर निकल आते हैं पखाने के जरिए। ठीक है। जम अटैक द बॉडी, यू बिकम इल, and sometimes larger animals such as worms live inside the body, they also cause illness, इससे बीमारी होती है। So bacteria are so small that they can only be seen through microscope, बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करते हैं? कॉलरा, टाइफाइड, थ्रोट इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बैक्टीरिया इन द माउथ कॉजेज टूथ डिके, मुंह में जो बैक्टीरिया है वो दांतों को खराब करते हैं। ठीक है। ये बैक्टीरिया ये दिखाए थे पहले भी, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो फिर देख। ये देखें, व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को खा रहा है, ये देखो, उसको खा लिया और खाते जाते इस तरह वो एंड पे खुद भी मर जाएगा और जितने जरासीम है उनको भी मार देगा। ये भी बैक्टीरिया सारे पड़े हुए। क्या ये बैक्टीरिया, ये मैग्निफिकेशन 60,000 एक्स है, यानी 60,000 गुना बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है। अब ये स्लाइड तो हो गई खत्म, अब हम एक और स्लाइड देखते हैं। पहले मैं देखूं खुली हुई है या नहीं है। चले जी, अब ये देखते हैं। वायरस नहीं दिखाए ना आपको, एक मिनट में वायरस भी देखो, आपको दिखाता हूँ वायरस।
Hey, it's Professor Dave. Let's talk about unicellular organisms. But before we get to those, let's take a look at something a bit simpler, a virus. Contrary to popular belief, viruses are not alive. They are a much एक smaller. मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी वायरस के बारे में नजर आ रहा है बच्चों But before we get to those, let's take a look at something a bit ये simpler, वायरस नजर आ रहा a है कहते हैं virus. इसको देखें Contrary to popular belief, viruses are not alive. They are much smaller and simpler than single-celled organisms. कहते हैं ये बहुत छोटा होता है एक सिंगल सेल से भी वायरस तो ये जो पहले भी दिखाया ना ये बैक्टीरिया है ये क्या है बच्चों बैक्टीरिया है बैक्टीरिया का एक हिस्सा है तो वायरस इससे भी छोटा होता है वो कह रहा है वायरस क्या है इससे भी छोटा होता है तो ये वायरस इसके बाद ये देखें ये वायरस है व्हाट इज इनसाइड वायरस वायरस के अंदर क्या होता है मैंने बताया था आरएनए या डीएनए इसमें होता है और बाहर कोट होता है ये तो उसने कोरोना वायरस दिखा दिया ठीक है तो ये देखें ये बैक्टीरिया इसके अंदर वायरस जा रहा है ये वायरस नजर आ रहा है फिर इसको ये बहुत सारे हो जाते हैं इसको फाड़ देता है ये दोबारा दिखाता हूँ ये वायरस है ये इसने क्या किया है इसको अटैक किया है बैक्टीरिया को वायरस ने ये इसके अंदर जा रहा है ये देखो ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया उसने ये अब ये बहुत सारे वायरस बन गए हैं और फिर वो क्या है ये बाहर निकल गए क्या है वो बाहर निकल गए तो ये हमारे पास जो था नज़र आ रहा था ये हमारे पास क्या है ये वाला जो है ये एक डीएनए और सॉरी बैक्टीरिया ये भी नहीं नज़र आता और इससे भी छोटा ये वायरस आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर घुस के इसको मार देता है और बहुत सारे वायरस जो है ना पैदा होते हैं क्या है बहुत सारे वायरस पैदा होते हैं अब ये देखें ये हमारे पास इसमें ये बैक्टीरिया है क्या है बैक्टीरिया तो ये हमारे पास क्या है वायरस है वायरस में सेंटर में डीएनए बाहर जो है वो कैप बना होता है प्रोटीन का प्रोटीन गोश्त को ही कहते हैं तो ये प्रोटीन जो है ना वो फिर ये आरएनए या डीएनए ये इसको ये प्रोटीन रह जाती है इसको वायरस में घुसेड़ देता है ठीक है क्या कर देता है वायरस में घुसेड़ देता है ठीक है और जब ये वायरस में चली जाती है डीएनए तो वहाँ बहुत सारे तकसीम हो जाती है और बहुत सारे वायरस बन जाते हैं क्या है अब ये एक टिपिकल पहले जो है ना क्या कैसे होता है ये दरमियान इसकी टांगे होती हैं ऐसे लॉन्ग टेल फाइबर बस हेड होता है कुछ भी नहीं है इसमें डीएनए क्या होता है डीएनए या आरएनए इसमें मौजूद है क्लियर बात समझ आ रही तो और कुछ भी नहीं होता इसमें ये देखें ये डीएनए और आरएनए इसमें होता है ये डीएनए और आरएनए ही ऐसी चीज़ है जो एक यानी नस्ल से अगली नस्ल में करैक्टर को लेके जाती है या क्या चीज़ है उसको लेके जाती है ये देखें ये हमारे पास इसके साथ अटैच हुआ है आगे वायरस और फिर इसके बाद क्या है कि इसमें ये देखें ये कोरोना ही है ये अटैच हुआ है आगे ये अटैच हो गया तो फिर यहाँ से क्या होगा ये क्या करेगा कि इसका जो डीएनए है ना उसके अंदर जो है वो ये आरएनए उस सेल के अंदर चला जाएगा ठीक है और इसको जो है बीमारी काज करेगा क्या होगा ये देखिए अंदर चला गया और ये भी अंदर चला गया तो इससे ये बहुत सारे बनेंगे और बन के इसको सेल को ख़त्म कर देगा और टॉक्सिन जो है ना वो निकलेगी और जो मज़ीद जहरीला होने का बायस बनेगा ठीक है ये बहुत सारे जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वायरसेस हैं वो फिर आगे चले जाएंगे हाँ जी आप क्या कहते हैं जी फाहद सर जब वो वायरस अपना वो अटैच हो जाता है उसके साथ तो फिर वो अंदर जाकर वो बंदा बीमार हो जाता है उससे फिर सेल नहीं सेल के साथ अटैच होता है या किसके साथ अटैच होता है
पीरियड के साथ अटैच होता है। हाँ, बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं, टॉक्सिन बन जाती है, तो फिर बंदा जो है बीमार। ये देखें, ये फिर और सेल के साथ अटैच हो गए। ठीक है, फिर ये इसके अंदर चले जाएंगे और जिससे ये क्या होगा, ये इसकी नस्ल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फिर जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा, यानी एक से दो बनेगा, साथ साथ ये जो है इसका डीएनए भी, वायरस का डीएनए भी डिवाइड होता जाएगा। ये अगर हिस्सा वायरस का देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है, फिर अंदर एक से दो, दो से चार, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे वायरस डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ब्रस्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और सारे वायरस जो है ना बाहर आ जाएंगे, फिर वो मज़ीद सेल जो होंगे उसके साथ पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे, मज़ीद वायरस जो है मज़ीद सेल पे अटैक करेंगे और उसको जो है ठीक है, आपको इतनी बात ही समझ आ जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, ये वही जो बात पहले बताई है, आप ये दूसरे तरीके से बताने लगा। ठीक है जी। बच्चों, काफ़ी है आज के लिए इतना। कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछे। हाँ जी, कुछ बात पूछना चाहते हैं? हाँ जी, फहद, क्या पूछना चाहते हैं? सर जैसे ही वो अटैच होता है उनके साथ, तो फिर वो अंदर चला जाता है, सही है। तो सर फिर उसके बाद वो जब अंदर चला जाता है वायरस, तो बंदे के अंदर जब वो वायरस चला जाता है सेल को हटाकर, तो सर वो बंदा अपने आप बीमार हो जाता है ना उससे। हाँ हाँ, वो बहुत सारा ज़्यादा निगाह में तो फिर बीमार होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ये उनकी नस्ल बढ़ती जाती है, फिर बंदा जो है बीमार होता है। सर और जैसे ही वो पूरा बीमार होता है, वो फट जाते हैं और मजीद फिर वायरस आ जाते हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला अयूब क्या कहते हैं? सर डीएनए का क्या मतलब है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए जो है ना, ये एक्चुअली हमारे पास पेरेंट से हम तक जो मालूमात पहुँचती है ना, हमारे कान, नाक, आँखें वालदैन से मिलती जुलती हैं, तो वो डीएनए की वजह से हैं। वो हेरिटी मटेरियल है। हेरिटी मटेरियल का मतलब ये विरासती मादा है। ये डीएनए फिर आगे चलता रहता है अगली नस्ल में। ओके सर। चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो मैंने बताना था बच्चों एक बात, वो ये थी कि आपका ना टेस्ट होगा, उसका ख्याल करें। जिस दिन आप आएंगे नेक्स्ट संडे को, तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सारे सुन रहे हैं ना? टेस्ट होगा, वहाँ जाके आपने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना। 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 नंबर का होगा। ठीक है, क्लियर? चलें, थैंक यू। अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।